Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. This is me Sabah Farooq and today we are going to study to solve the MCQs of Unit 11 Electrostatics of class 2nd year. So the first MCQ is a charge Q is divided into two parts, Q and capital Q minus Q, and separated by a distance r. The force of repellion between them will be maximum when. So students, it will be solved by using Coulomb law. So Coulomb law की मैथमेटिकल स्टेप हमारे पास क्या थी? F equals to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. सो यहाँ से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इधर लिख लेती हूँ F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. सो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे गिवन कंडीशन से K एज इट इज़ रहेगा, Q विल बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल q and Q2 will be replaced with Q minus Q divided by R square. Our concern is only with charges. ठीक है, तो सो हमारे पास ऑप्शन है कि Q हमारे पास जो स्मॉल Q है इसको हम क्या पुट करेंगे, Q/4 Q/3 Q/2 R Q. सो Q/4 Q/3 में तो हमारे पास जो है वो चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा, फोर्स कोलम्बिक फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. अलबत्ता जब हम Q को जो है वो कैपिटल Q के इक्वल ले लेंगे तो जब यहाँ पे Q को रिप्लेस करेंगे कैपिटल Q के साथ तो इट विल बी कैंसिल आउट और ज़ीरो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे. सी ऑप्शन है हमारे पास Q/2. तो Q/2 को अगर जब हम देखें तो Q/2 पे हमारे पास जब वैल्यू पुट करें क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू K Q विल बी रिप्लेस्ड विद Q/2 इंटू Q माइनस Q/2. तो ये इस तरह से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है F इज़ इक्वल टू K Q विल बी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू R स्क्वायर. सो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करें इट विल बी इक्वल्स टू 0.25. तो यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स जो है वो 0.25 मीन्स के मैक्सिमम होगी. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. MCQ नंबर 2 है, 3 objects are brought closer to each other, two at a time. When object A and B are brought together they attract. When object B and C are brought together they repel. From this we conclude. तो ज़ाहिर है A and B पे हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, दे अट्रैक्ट. तो अट्रैक्शन के लिए कौन सा चार्ज होता है, सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट A एंड C पोजेस द चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. सी है 3 MCQ है. Object A has a charge of +2 microcoulomb and object B has a charge of +6 microcoulomb. Which statement is true about the electric force on object? FAB is equal to -3 FBA. No. B है FAB is equal to -FBA. So B option is the right option according to the Coulombic force in terms of Newton's third law. ठीक है, so A, B or BA but with opposite direction. This will be the right option. 4 MCQ है, some charge is being given to conductor then its potential. तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो है वो पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहती है. सो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, इज़ रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्लियर होता है इस फार्मूला से भी, E इज़ इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल्टा आर. यहाँ पे हम नेगेटिव भी लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा तो डेल वी इज़ इक्वल टू ई डेल्टा आर मीन्स इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन्स पर कूलम. वोल्ट पर मीटर भी है, जाउल पर कूलम मीटर भी है. तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन चूँकि करेक्ट ऑप्शन है इस वजह से डी को हम यहाँ पे ऑल ऑफ अबव कर देते हैं. तो वी आर गोइंग विद ऑप्शन डी. ठीक है, या इनमें ए बी सी तीनों ठीक है, या फिर डी को अगर हम ऑल ऑफ अबव करें तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 6 है, अ प्रोटॉन इज़ अबाउट 1840 टाइम हैवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट. इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम पोटेंशियल का फार्मूला पुट करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो W क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन की इक्वल होता है. इट विल बी VQ. V अगर हमारे पास वोल्ट जो है वो 1 किलो वोल्ट है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज आ जाता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला E इजिकल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम Q को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम्स है, तो माइक्रो 10 पावर -3 की इक्वल होगा, -6 की इक्वल होगा। और डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 0.2 मीटर। सो जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर विल बी 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 न्यूटन। डी ऑप्शन विल बी द राइट। और ये बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट वन MCQs है, आई मैंशनड इट हियर। MCQ number 8 है an electric charge Q is placed at the center of cube of side A. The electric flux on its one side will be. तो क्यूब है having 6 faces, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑप्शन आ जाएगी Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। The electric flux through a surface of a sphere due to charge placed at its center depends on. तो it is from Gauss's law, जिसमें या गाउस लॉ भी जिसको हम कहते हैं कि it depends on the quantity of charge inside the sphere. MCQ number 10. A 1 microfarad capacitor of TV is subjected to 4000 volt potential difference. The energy stored in capacitor. तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला है 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो है सीरीज़ कनेक्शन में, ये हमारे पास C इक्विवेलेंट क्या होता है, C इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जितने भी हमारे पास कैपेसिटर होंगे उसको पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे नहीं, ये MCQ नंबर 11 पे है, सॉरी 10 में ऐसा है हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 8 जूल। MCQ नंबर 11 है इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस गिवन है C1 की, C2 की, C3 की, और 10 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है। तो जब इसको सीरीज़ कम्बिनेशन है, फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी, यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 1 होगी। जब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे Q इज इक्वल टू CV, C हमारे पास 1 है, V गिवन है 10 वोल्ट, जब वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। तो सो ऑप्शन B विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 8 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस इज 8 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज यूनिफॉर्म डायरेक्टेड टुवर्ड द राइट एंड हैज़ द magnitude of 4 Newton per coulomb. If an ion of charge plus 2e is released at rest at the left hand plate, what is its kinetic energy when it reaches the right hand plate? So यहाँ पे हम kinetic energy का फार्मूला यूज़ करेंगे, that is kinetic energy is equal to QV, E is equal to V over D। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वर्क डन की इक्वल होगी, वर्क डन QV की इक्वल है। जब वैल्यूज़ Q इंटू ED हो जाएगा, Q हमारे पास 2 है और E जो है वो 4 है। इसी तरह से डिस्टेंस जो सेपरेशन है इनके दरमियान में वो 8 है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे वी विल गेट 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क इट विल बी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन B। MCQ नंबर 13 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज़ डेल्टा V। द वर्क डन बाय W by the field in moving a charge Q from A to B is, तो हमें पता है कि ये इक्वल होती है W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन B। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड